आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं रंजन कुमार पन्ना। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का पर डिस्कशन करेंगे। आपका स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, रिलीफ इन लेट फी फॉर टैक्स पेयर फाइलिंग फॉर्म GSTR 3B एंड फॉर्म GSTR 1। यानी GSTR 1 एंड GSTR 3B का जो डेट बहुत सारा एक्सटेंड हुआ है उसका पर तो हम लोग डिस्कशन करेंगे, कौन सा रिटर्न कौन सा डेट तक है और लेट फी कब तक रिलीफ है उसका पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके साथ हम लोग एंड पार्ट में डिस्कशन करेंगे उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन। जो बहुत सारा आदमी का इसका वो दिक्कत रहता है कि जो 9% कब लगेगा, कितना दिन तक नील है, कितना के बाद 18% लगेगा, उसको भी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। इंटरेस्ट पार्ट को भी डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो थोड़ा लेंथ बड़ा हो सकता है लेकिन इसमें अच्छे से प्रॉपरली डिस्कशन करेंगे। टॉपिक को जाने से पहले मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए इसी तरह रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। चलते हैं टॉपिक का पर। आपका स्क्रीन का आप देख सकते हैं, रिलीफ इन लेट फी टू फाइलिंग फॉर्म GSTR 3B एंड GSTR 1। पहले GSTR 3B के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें लेट फी फाइलिंग फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर, जिन लोग का क्या है, टर्नओवर हैविंग एग्रीगेट मोर देन 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फिनेंशियल। जिन लोग का मोर देन 5 करोड़ है उन लोग के लिए क्या डेट है, फेब 2020 का आप भर सकते थे 24 जून 2020 तक। ये ऑलरेडी चला गया है। मतलब जो मोर देन 5 करोड़ वाला का अभी डेट सारा चला गया है। मई का भी आपका आज ही लास्ट डेट है, तो इसका पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करके इसमें फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपका फेब मार्च अप्रैल मई का जो मोर देन 5 करोड़ वाला का डेट सारा चला गया है। इसका ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया था मेरा चैनल में, अभी वो डाला हुआ है, आप उसको आप देख लिए होंगे। अभी मैं नया चीज़ का ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। जो टर्नओवर हैविंग एग्रीगेट अप टू 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर, उसकी उस टैक्स पेयर के लिए बात करेंगे। हम लोग का फेब मार्च अप्रैल का ये डेट सारा हम लोग बात किए थे। फेब का डेट था ये आपको देखिए, ग्रुप ए स्टेट एंड ग्रुप बी स्टेट। ग्रुप ए स्टेट में कौन कौन आ रहा है पहले ये देख लीजिए। ग्रुप ए स्टेट और ग्रुप बी स्टेट में ये आपका ये सारा स्टेट, गोवा हो, केरला हो, ये सब ग्रुप ए में आ रहे हैं। पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, दिल्ली हो, उड़ीसा हो, ये सब ग्रुप बी में आ रहा है। तो आप देख लेंगे कि आपका GST नंबर किस स्टेट का अंदर में आ रहा है, तो उसी ग्रुप में आपको देखेंगे कि आपका ड्यू डेट क्या हो रहा है। तो आपका फेब महीने का ये ग्रुप का वाइज ये सारा ड्यू डेट है। जिन लोग का बिलो 5 करोड़ यानी अप टू 5 करोड़ तक टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में था, तो उन लोग के लिए बात अभी हो रहा है। जो लोग 5 करोड़ से अबव वाला है उन लोग का ऑलरेडी फेब मार्च अप्रैल मई का डेट सारा लगभग चला गया है। ठीक है, अभी इसका मैं बोल रहा हूँ, अभी जो फाइलिंग करेंगे उसका ऊपर लेट फी लगेगा जो लोग मोर देन 5 करोड़ वाला का। अभी इसके बारे में बात करें, फेब का है आपका ग्रुप ए में आ रहा है तो 30 जून, ग्रुप बी में आ रहा है तो 30 जून, यानी इसका दोनों का सेम है। और मार्च का है 3 जुलाई और ग्रुप बी का है 5 जुलाई 2020। यानी इतना दिन तक आप रिटर्न फाइल इसका अंदर में रिटर्न फाइल कर दे रहे हैं तो लेट फी वेव हो जाएगा इफ रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू। ये जो ड्यू डेट दिया गया है ग्रुप वाइज, अब उसी डेट का अंदर में आपका स्टेट जो ये में आ रहा है, ग्रुप में आ रहा है, ग्रुप में जो डेट बोला गया है उसी डेट के अंदर में कर देंगे, आपका लेट फी लगेगा नहीं। ये जो टैक्स पीरियड का यानी अप्रैल का आप भर सकते हैं। अप्रैल महीने का जो ये टैक्स पीरियड जो अप्रैल महीने का आप भर रहे हैं तो आपका 6 जुलाई 2020 का आप ग्रुप ए में फॉल कर रहे हैं, तो ग्रुप ए में फॉल कर रहे हैं जो स्टेट, ये आप उन लोगों के लिए 6 जुलाई है। 6 जुलाई से पहले आप भर लेंगे या 6 जुलाई में भर लेंगे तो आपको लेट फी लगेगा नहीं। मैं बोलूँगा लास्ट डेट तक वेट मत करिए, क्योंकि सरबत बहुत जाम रहता है, तो उससे पहले आप ये जो डेट सारा दिया हुआ है इस डेट से पहले कर लेंगे। ऐसे ग्रुप बी स्टेट के लिए है 9 जुलाई। मई का ग्रुप ए के लिए 12 सितंबर, ग्रुप बी के लिए 15 सितंबर। जून 2020 का आप भर सकते हैं। ग्रुप ए का स्टेट में फॉल कर रहे हैं तो आपका 23 सितंबर, ग्रुप बी में फॉल कर रहे हैं तो 25 सितंबर। ऐसे ही ग्रुप ए में फॉल कर रहे हैं जुलाई 2020 का आप रिटर्न भर सकते हैं GSTR 3B 27 सितंबर में, लेकिन ग्रुप बी में आप फॉल कर रहे हैं तो 29 सितंबर आपको टाइम रहे। इसमें आपको लेट भी नहीं लगेगा, उस डेट का अंदर में फाइलिंग कर देंगे तो आपका ये सारा स्टेट आप देख लेंगे कि कौन सा स्टेट में आप फॉल कर रहे हैं, उसी स्टेट को आपको उसी डेट फॉल कर आपको ये करना है, उसी डेट का आपको रिटर्न भरना पड़ेगा आप जिस स्टेट में आ रहे हैं। ये ग्रुप 1 और ग्रुप बी का।
उसके बाद यहाँ पे आप नोट में देख सकते हैं टैक्स पेयर हु आर येट टू फाइल फ्रॉम जीएसटी 3B फॉर एनी मंथ ऑफ, जो आपको इसका पर ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया था कि डेट एक्सटेंड हुआ है, डेट में उसको टाइम दिया गया है कि जुलाई 2017 से लेके जैन 2020 तक जो लोग नहीं भर पाए जीएसटी 3B, वो लोग अभी उनको मौका दिया गया है कि 1 जुलाई 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 का बीच में रिटर्न फाइलिंग कर देंगे तो आपको कोई लेट फी वगैरह लगेगा नहीं। कब ना उस मंथ में आपका टैक्स लाइबिलिटी एराइज नहीं हो रहा होगा तो, लेकिन आपका लेट फी लगेगा कब, 500 रुपया करके लगेगा, आपका टैक्स लाइबिलिटी एराइज हो रहा है। तो वही चीज़ लिखा है, मैं इसका पर ऑलरेडी वीडियो बनाया था और एक बार आपको बोल दे रहा हूँ कि जुलाई 2017 से लेके जैन 2020 तक जो रिटर्न आप जीएसटी 3B भरे नहीं है तो आप भर सकते हैं। कब से लेके जैन 1 जुलाई 2020 से लेके 30 सितंबर 2020, अभी आप भरेंगे तो नहीं होगा। आपको 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक डेट दिया गया है, उसी का बीच में करेंगे तो आपको बहुत सारा रिलैक्सेशन मिलेगा। क्या रिलैक्सेशन मिलेगा, जिन लोग का इस पीरियड में जो 3B भर रहे हैं उस पीरियड में टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, यहाँ पे लिखा है विदाउट एनी लेट फी, कब किसका लगेगा, फॉर दोज मंथ, इसमें जो ये मंथ का अंदर में आएगा, फॉर दोज मंथ इन व्हिच दे डिड नॉट हैव एनी टैक्स लाइबिलिटी, यानी इस पीरियड में आप रिटर्न भर रहे हैं जिस मंथ में आपका टैक्स लाइबिलिटी नहीं आ रहा है तो उसमें लेट फी वगैरह लगेगा नहीं। लेकिन उस पीरियड में आपका टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है तो आपको मैक्सिमम 500 रुपया करके लेना पड़, आपसे लेट फी लेगा 500 रुपया पर रिटर्न। यहाँ पे लिखा है हाउएवर फॉर दोज मंथ they have a tax liability, their late fee is kept at कितना रुपीज, 500 रुपीज पर रिटर्न आपको 500 रुपया करके लेगा। आपका टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो आपको नील लगेगा। ठीक है, इसमें आपको क्लैरिटी मिल गया। उसके बाद सेकंड में बात करेंगे जीएसटीआर 1 का। जीएसटीआर 1 का नॉर्मल टैक्स पेयर, यानी जो लोग इसमें देखेंगे कि मार्च महीने का जो ड्यू डेट था आपका, ये डेट था 11 अप्रैल 2020, उसका अभी आप वेव है, लेट फी लगेगा नहीं। कब तक आप भर सकते हैं, तो 10 जुलाई 2020 तक भर लेंगे तो आपका लेट फी लगेगा नहीं। ऐसे ही अप्रैल का है, आपका ड्यू डेट था 11 मई, उसको आप अभी लेट फी वेव है 24 जुलाई तक आप भर लेंगे तो आपको लेट फी लगेगा नहीं। मई का है, इस मई का टू मई 2020 का था आपका 11 जून 2020, लेकिन अभी आपको उसका लेट फी वेव है कब तक, नहीं 28 जुलाई 2020 तक आप भर लेंगे तो आपको लेट फी लगेगा नहीं। जून का ऐसा है 11 जुलाई है, लेकिन आप अभी 5 अगस्त 2020 तक आप भर लेंगे तो आपका लेट फी लगेगा नहीं। जो लोग, ये हो गया आपका मंथली बेसिस में, जो लोग 1.5 करोड़ से एक्सीड है टर्नओवर, लेकिन जो लोग 1.5 से करोड़ से नीचे हैं उन लोग के लिए क्वार्टरली भरना पड़ता है। तो उन लोग के लिए क्या ड्यू डेट है, क्वार्टरली जो टैक्स पेयर जैन से लेके मार्च क्वार्टर का भरते थे उन लोग का ड्यू डेट था 30 अप्रैल 2020, वो डेट को अभी कर दिया गया कि 17 जुलाई 2020 का अंदर में आप भर दे रहे हैं तो आपको लेट फी लगेगा नहीं। ऐसे ही क्वार्टर जो है टैक्स पेयर अप्रैल से लेके जून क्वार्टर का, यानी अप्रैल से लेके जून क्वार्टर का आप भरते थे, ड्यू डेट था आपका 31 जुलाई 2020, उसका डेट का अंदर में भर लिए तो भर लिए, नहीं भर रहे हैं तो आपको 30 अगस्त 2020 का डेट दिया जा रहा है तो उसका अंदर में आप भर देंगे तो आपको लेट फी लगेगा नहीं। ठीक है, ये सारा आपको समझ में आ गया कि इस डेट में आप भर लेंगे तो आपको लेट फी लगेगा नहीं। नीचे आपको क्लियर बोला गया है, आपको जो ये अबव डेट सारा बोला है जीएसटीआर 3B हो, जीएसटीआर 1 का जो हो, उस डेट का अंदर में आप नहीं भर रहे हैं तो आपका लेट फी जो लगेगा, कब से लगेगा, जो एक्चुअल ड्यू डेट है, देखिए यहाँ पे लिखा है इफ दोज फॉर्म जीएसटीआर 3B एंड फॉर्म जीएसटीआर 1 फॉर द पीरियड मेंटेन इन टेबल अबव इज नॉट फाइल्ड बाय द नोटिफाइड डेट, ये जो डेट्स ऑफ नोटिफाई हुआ है इसमें जीएसटीआर 1 में और 3B में, ये सारा डेट जो नोटिफाई हुआ है उसका अंदर में आप नहीं करेंगे तो लेट फी विल बी बिकम पेएबल, कब से होगा, फ्रॉम द ड्यू डेट फॉर दोज रिटर्न, जो रिटर्न का एक्चुअल ड्यू डेट, यानी ये सारा जो ड्यू डेट है, जीएसटीआर 1 का ये डेट है, जीएसटीआर 3B का भी ड्यू डेट जो है उसी डेट से आपका लेट फी लगेगा, ना कि इस डेट से लगेगा। यहाँ पे आपको क्लियरली बोल दिया। तो मेरा हिसाब से आप इस डेट जो है, इस डेट से पहले आप कर लेंगे तो आपका लेट फी वेव हो जाएगा, लेट फी में आपको फायदा
मिलेगा। तो आप इसको इंतजार मत करिए, आप आराम से ये कर लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए GSTR 1 के लिए ले लिए। अभी मैं हटा रहा हूँ, फिर इसका आप लेना है तो ले लीजिए। GSTR जिन लोगों का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, ये डेट है, इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लिए। अभी इंटरेस्ट का ऊपर डिस्कशन करेंगे कि बहुत सारा आदमी का डाउट है कि इसका बाद में हम लोग डेट का जो डेट दिया हुआ है उसका डेट में हम लोग रिटर्न फाइलिंग करते हैं, तो उसका ऊपर इंटरेस्ट का कैसे पोर्शन कैलकुलेशन होगा उसको मैं डिस्कशन करूंगा। ये सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन में आप देखिए यहाँ पे ये जो सर्कुलेशन पहला जो इंटरेस्ट का पोर्शन सर्कुलेशन नंबर 141/11/2020, ठीक है। सर्कुलेशन में क्या है यहाँ पे, इंटरेस्ट फॉर द टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अबव 5 करोड़। अबव 5 करोड़ वाला को पहले समझाएंगे, उसके बाद बिलो 5 करोड़ का वाले में सेकंड में डिस्कशन करेंगे। ये है कैलकुलेशन कैसे इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा, आपको बोला गया था कि 9% 18% करके लगेगा। तो इसमें आपको देखिए यहाँ पे बोला गया है कि गवर्नर जो 9% कब तक लगेगा, लोअर रेट आपका नील दे रहा है कि फास्ट 15 डेज, यानी एक्चुअल जो ड्यू डेट था उस ड्यू डेट से 15 दिन तक आपको नील दे रहा है, उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं लगता था, ठीक है। उसके बाद आप फाइलिंग कर देते, आपको क्या होना पड़ता है, आपको दिया है आपको 9% करके लगेगा। उसके बाद यानी आपको पहले 15 दिन ग्रेस पीरियड दिया, एक्चुअल जो ड्यू डेट था उस मंथ का एक्चुअल ड्यू डेट से 15 दिन आपको डेट दिया था। 15 दिन से डेट आप चला गया, 15 दिन का डेट आपका 15 दिन जाने के बाद फिर आपको डेट दिया कि 24 जून 2020 का अंदर में जो फाइलिंग कर देंगे। ये जो डेट था आपका, ये जो सारा डेट था फेब मार्च अप्रैल का जो 24 तारीख डेट दिया था, मतलब इसमें बोला गया कि फेब का जो एक्चुअल ड्यू डेट है क्या 20 मार्च, 20 मार्च एक्चुअल ड्यू डेट है, लेकिन आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया गया। 15 दिन का अंदर में आप भर लेंगे तो आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 15 दिन का अंदर में जो लोग भर दिए तो ठीक है, नहीं भर पाए 15 दिन का अंदर में तो उन लोग के क्या बोला गया कि 15 दिन के बाद आप भर रहे हैं तो आप अप टू 24 जून 2020 तक भर लेंगे। लेट फी तो नहीं लगेगा, लेकिन इंटरेस्ट लगेगा 9% करके, 18% के बदले में 9% करके लगेगा। लेकिन 24 तारीख के बाद जो भरेंगे तो आपको 18% करके लगेगा। लेकिन इसमें आदमी लोग का कंफ्यूजन हो गया था कि 18% जो है कब से लगेगा, एक्चुअल ड्यू डेट से, यानी 20 मार्च 2020 से। वो यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है जो 18, देखिए यहाँ पे 9% देयर आफ्टर टिल 24 जून 2020 तक। उसके बाद आपका कितना लगेगा ना, 18% लगेगा। आफ्टर द स्पेसिफाइड डेट नॉर्मल रेट आपका क्या आ जाएगा, 18% पर annum सेल बी चार्ज फॉर एनी फर्दर पीरियड डिले इन फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न। आप उसके 24 तारीख के बाद आप रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं तो आपको 18% करके लगेगा। लेकिन ये जो 18% है कब से लगेगा उसमें पूरा क्लैरिटी यहाँ पे मिला है। देखिए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें देखिए आप डेट ऑफ फाइलिंग कर रहे हैं, ये जो आपका रिटर्न जो डेट है मार्च 2020 का ड्यू डेट था आपका ये। उसके बाद आप मान लीजिए ये आप फाइलिंग कर रहे हैं, डेट ऑफ फाइलिंग कर रहे हैं, मान लीजिए 20 मई 2020 में आप डेट ऑफ फाइलिंग कर रहे हैं। फाइलिंग डेट आपका क्या है 20 मई 2020। तो नंबर ऑफ डिले कितना किए, 12 डेज नंबर ऑफ डिले। आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इलुस्ट्रेशन दिया है कि आपका मार्च महीने का रिटर्न आप कब तक भर सकते थे, मार्च महीने का रिटर्न आप भर सकते थे, एक्चुअल जो ड्यू डेट है 20 अप्रैल 2020, एक्चुअल ड्यू डेट, ग्रेस वाला नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअल ड्यू डेट। तो आपको पहला मैं बोला था मार्च महीने का आपको 20 तक ड्यू डेट है, 20 का अंदर आप नहीं भर पा रहे कोविड के चलते, उसको आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया गया कि 15 दिन का अंदर आप रिटर्न फाइलिंग कर दे रहे तो आपको उसका ऊपर लेट फी हो या आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। अभी मैं इंटरेस्ट के बारे में बोला, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही 15 दिन क्रॉस कर जाएंगे अप टू 24 जून 2020 तक आपको 9% करके लगेगा, उसके बाद 18%। तो वही चीज इसको दिखा है, मार्च महीने का आप रिटर्न का ड्यू डेट था एक्चुअल में 20 अप्रैल 2020, लेकिन आप रिटर्न फाइलिंग कर रहे एक्चुअली 2 मई 2020 में। तो कितना दिन डिले हुआ इस डेट से, आपका इस डेट में कितना दिन डिले, 12 दिन का डिले हुआ। तो 12 दिन का डिले, इसमें ग्रेस पीरियड आपका 15 दिन का है, तो इसलिए आपका 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट लगेगा नहीं। 15 दिन तक आपका टाइम है कि कोई लेट फी आपका इंटरेस्ट लगेगा नहीं। मान लीजिए आप फाइलिंग कर रहे हैं 20 मई 2020 में फाइलिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, लेट फी आपका कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, डिले हो गया कितना, 30 दिन का डिले हो गया।
तो आपको इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो आपका 15 दिन 30 दिन से 15 दिन तो आपका ग्रेस पीरियड था, तो 15 दिन लेस कर देंगे, बाद बाकी जो 15 दिन है उसका ऊपर आपका लगेगा 9% करके इंटरेस्ट। 9% करके इंटरेस्ट समझ लिए। उसके बाद आप मान लीजिए 20 जून 2020 में रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं, तो आपका डिले नंबर ऑफ डिले क्या हो गया, इस डेट से नंबर ऑफ डिले कितना हो गया 61 डेज। 61 डेज नंबर ऑफ डिले हो गया। तो 61 से 15 दिन आपको क्या हो जाएगा, ग्रेस पीरियड था तो 15 दिन उसमें बाद हो गया, तो 15 दिन बाद होने के बाद आपका इसमें से 15 दिन लेस कर देंगे तो 15 दिन का ऊपर आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बाद बाकी जो 46 डेज है उसका ऊपर 9% लगेगा। ना कि आप सोचेंगे कि 61 डेज जो डिले हुआ उसका ऊपर आप 9%, नहीं, आपका 15 दिन जो ग्रेस पीरियड दिया उसका बाद आपका इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। तो 15 दिन का आपको नील लगेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उसके बाद जो 46 डेज का ऊपर 9% करके इंटरेस्ट लगेगा। मान लीजिए आप 24 जून में आप भर रहे हैं रिटर्न, तो उसके लिए आपका लेट डिले हो गया, कितना नंबर ऑफ डिले इस डेट से, आपका इस डेट 65 डेज, तो 15 दिन आपको ग्रेस पीरियड दे रहा है, 15 दिन का ऊपर आपका जीरो रेटेड इंटरेस्ट। उसके बाद 15 इसमें लेस हो जाने के बाद 50 बाकी है, 50 का ऊपर 9% करके इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पे इसको ध्यान दीजिए, आप फाइलिंग कर रहे मान लीजिए 3B फॉर द मंथ ऑफ मार्च का 30 जून 2020 में, तो आपका 30 जून यहाँ से 20 अप्रैल से लेके 30 जून का कितना दिन डिले हो गया, 71 डेज डिले हो गया। ये आपका 24 तारीख से भी क्रॉस हो गया, 24 जून से भी क्रॉस हो गया, क्योंकि 24 जून तक आपको 9% रहना था, तो उसके बाद 18% हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 चीज आ जाएगा कि पहला जो 15 दिन है उसमें आपको कुछ नहीं लगेगा, यानी 71 से 15 दिन लेस हो जाएगा। उसके बाद इसमें आपका एक चीज देख लीजिए कि 24 तारीख से क्रॉस हो रहा है कितना दिन, पहले ये देख लीजिए, 18% वाला पहले काट लीजिए। 24 से कितना दिन ये हो रहा है, 6 दिन हो रहा है एक्सेस, तो 6 दिन का ऊपर सिर्फ 18% लगेगा। 6 दिन का ऊपर 18% लगेगा, 15 दिन का ऊपर नहीं लगेगा कुछ। 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया गया था, तो 15 यहाँ पे 6 21 चला गया, तो इससे 21 चला जाएगा, तो आपका रह गया 50 दिन। तो 50 दिन का ऊपर सिर्फ लगेगा आपका 9%। यहाँ पे आपको क्या समझ में आ गया, यानी इस डेट से 15 दिन बाद दे दिए, 15 दिन जो डेट आया उस डेट तक आपका कोई नहीं लगा, फिर उस डेट से जो 15 दिन का ग्रेस पीरियड इस डेट से फिर लेके 24 जून तक सिर्फ 9% लगेगा। ठीक है, 24 जून से एक्सीड हो जाता है, तो जितना दिन 24 जून से एक्सीड होगा उतना दिन का ऊपर 18%, और 24 जून तक जो आपका 15 दिन ग्रेस पीरियड से लेके 24 जून तक 9%, यानी 2 इंटरेस्ट रेट उसका कैलकुलेशन करेंगे। यानी 71 डेज डिले हुआ तो इससे 15 दिन लेस कर देंगे, तो 15 दिन का ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। फिर आपका उस डेट से 15 दिन का ग्रेस पीरियड से लेके 24 जून 2020 तक, क्योंकि आपका 24 जून ड्यू डेट दिया गया है यहाँ पे, 24 जून तक आपका 9% करके लगेगा। फिर 24 जून से एक्सीड हो गया, यानी 25 जून से शुरू करके आप फाइलिंग जब तक कर रहे हैं उसका ऊपर 18%। समझ में आ गया इंटरेस्ट कैसे होता है। उसके बाद बिलो का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, बिलो 5 करोड़ या बिलो 5 करोड़ के लिए बात करेंगे हम लोग। वहाँ पे बात कर लिए 5 करोड़ से अबव वाला का, अभी अप टू 5 करोड़ या बिलो 5 करोड़ का ऊपर बात करेंगे कैसे उसका ये है। उसका भी सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पे आप देख लीजिए, फरवरी का आपका ये सारा डेट दिया गया है, तो इस सारा डेट है, इसका डेट का अंदर में आप फाइलिंग नहीं कर पा रहे, लेकिन आप इसके बाद आप फाइलिंग कर रहे हैं, तो उस जो इसके बाद वाला डेट का ऊपर आपका 9% लगेगा। कब तक, 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक आप फाइल कर दे रहे हैं ये सारा रिटर्न का, तो आपका फेब मार्च अप्रैल का 30 सितंबर तक फाइल कर दे रहे हैं, तो आपको उसमें 9% लगेगा, क्योंकि 18% बदले में 9% लगेगा। उस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि कैसे क्या करना है। देखिए यहाँ पे टर्नओवर जो 5 करोड़ वाला का क्या है, फेब मार्च अप्रैल का रिटर्न आप फाइलिंग कर रहे हैं, पहला जो आपका डेट जो दिया गया है उस डेट तक आपका इंटरेस्ट नील लगेगा। ठीक है, लेकिन 9% उस डेट के बाद सेट डेट, जो डेट स्पेसिफाइड डेट सेट बोला गया है, कौन सा डेट स्पेसिफाइड बोला गया है कि फेब मार्च अप्रैल, ये जो डेट बोला गया, ये और ये डेट जो बोला गया है, इस डेट के बाद आप हो रहा है लेट आप रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं,
तो उस डेट के बाद ही आपको 9% करके लगेगा, 9% करके लगेगा टिल कब तक, 30 सितंबर 2020 तक, 30 सितंबर 2020 तक 9% करके लगेगा। जैसे ही 30 सितंबर से क्रॉस हो जाएगा तो आपका 18% करके लगेगा। कब से, यानी 30 सितंबर से क्रॉस वाला का ऊपर 18% लगेगा, और 30% 18% कब से लगेगा, 30 सितंबर से बाद वाला डेट से लेके जब एक्चुअल फाइलिंग करे उस डेट तक 18% करके लगेगा। और आपका 9% कब तक लगेगा, जब तक आपका ये जो इस मान लीजिए अप्रैल का आप फाइलिंग करें 6 जुलाई, इस डेट का अंदर में आ रहा है तो 6 जुलाई है, तो 6 जुलाई का अंदर में आप फाइल नहीं कर पाए, फाइल कर दिए तो आपका कोई इंटरेस्ट लगेगा नहीं। लेट फी तो वेब है, इंटरेस्ट भी लगेगा नहीं। लेकिन मान लीजिए 6 जुलाई के बाद भर रहे हैं लेकिन 30 सितंबर से पहले, तो आपका 6 जुलाई से लेके 30 सितंबर पहले जो ड्यू डेट में आप रिटर्न फाइलिंग कर लिए उस डेट का ऊपर सिर्फ 9% करके इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अब 30 सितंबर के बाद आप रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं तो उसका ऊपर आपका क्या हो जाएगा ना, 30 सितंबर से जितना दिन आप लेट कर रहे हैं उतना दिन का ऊपर 18% करके लगेगा। और 30 सितंबर तक ही, 30 सितंबर यहाँ से इस डेट से लेके 30 सितंबर तक जितना डेज है उसी डेज का ऊपर 9% करके लगेगा, और सितंबर के बाद जो डेट का ऊपर 18% करके लगेगा। उसका यहाँ पे डिटेल्स, उसका इलस्ट्रेशन यहाँ पे समझ लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, मार्च महीने का आपको डेट दिया गया है। ये डेट जो है आपका नील रेटेड है 3 जुलाई एंड 30 जून, आपका 30 जुलाई तक आपका नहीं लगेगा। ठीक है, 30 जुलाई तक आपका नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपका देख लीजिए 30 जुलाई तक नहीं लगेगा, लेकिन 9% आपका कब तक लगेगा, 30 सितंबर तक लगेगा। ठीक है, उसका मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, डेट ऑफ फाइलिंग 3B कर रहे हैं 22 जून 2020 में आप फाइलिंग कर रहे हैं। मान लीजिए एक्चुअल ड्यू डेट था, ये जो आपका एक्चुअल ड्यू डेट से ये जो 61 क्या हुआ, लेट हुआ। एक्चुअल ड्यू डेट जो मार्च का जो एक्चुअल ड्यू डेट है उस डेट से आपका जो डेट ऑफ फाइलिंग जो 22 जून 2020 है उसका आप 61 डेज हुआ। तो इसमें क्या होगा ना, आपका जीरो रेटेड होगा, क्योंकि इसका जो ड्यू डेट है आपका कब तक बोला गया है कि आप 3 जुलाई 2020 तक भर देंगे तो आपका लेट भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो डेट जो है 3 जुलाई का अंदर में है तो इसलिए उसका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन आप फाइलिंग कर रहे 22/9/2020 में आप फाइलिंग कर रहे हैं तो ये डेट क्रॉस हो रहा है, जो एक्चुअल नील जो रेटेड वाला नील वाला में आप एक्सीड हो जा रहा है, लेकिन 30 सितंबर का अंदर में रह रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप ये जो डेट है टोटल डिले हुआ 153 डेज, लेकिन यहाँ तक जो डेट है उसमें आपको नहीं लगेगा, लेकिन इस डेट से लेके इस डेट का ऊपर आपका 9% करके लगेगा। ये आपका 81 डेज जो है इस डेट से लेके आपका इस डेट से लेके इस डेट तक 81 डेज आ रहा है तो उसका ऊपर आपका 9% करके इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन ये केस में मान लीजिए डेट ऑफ फाइलिंग कर रहे हैं आपका 22 अक्टूबर 2020, यानी ये जो सितंबर का डेट भी आप एक्सेस कर रहे हैं तो सितंबर तक 9% लगेगा। मैं बोला था सितंबर के बाद आपको जितना डेज होगा उसका ऊपर 18%, और अप टू सितंबर तक इस डेट से आपको लगेगा कितना, 9% करके। यहाँ पे बोला है जीरो रेटेड इंटरेस्ट लगेगा, 72 डेज का लग गया तो टोटल डिले क्या 182 डेज, ये जो डेट है ये डेट से और एक्चुअल ड्यू डेट से। अभी 72 डेज आपको छोड़ दिया कि उसका ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, 9% कितना दिन लगेगा, यानी जो ये डेट ये आपका जो इस डेट से लेके आपका 30 सितंबर तक कितना दिन आपका उस 89 डेज है, 89 डेज का ऊपर आपका 9% करके लगा। और सितंबर के बाद हो गया तो 18% होगा, तो इस डेट से सितंबर 30 का डेट जो आया आपका कितना दिन, 22 दिन डिले हुआ है तो 22 दिन का ऊपर 18%, यानी तीनों इसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। समझ में आ गया, इसी डेज का हिसाब से आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। ये आपका इंटरेस्ट का क्लैरिफिकेशन है। ऐसे जून महीने का भी ऐसा ही है, आप इसको देख लेंगे, जून का भी ऐसे ही है। ड्यू डेट आपको 30 सितंबर तक दिया गया है और उसका एक्चुअल ड्यू डेट जो है ये उसको 30 सितंबर तक आपका ये है, उसका 9% और 18% ऐसे ही है। जून का भी आप समझा देता हूँ, जून का है 23 आपका सितंबर तक है। यहाँ पे चलिए जून का आप देख लेते हैं, जून का है 23 सितंबर फॉर द स्टेट ऑफ ग्रुप ए के लिए, ग्रुप बी के लिए 25 सितंबर तक है,
ऐसे स्टेट वाइज यहाँ पे आपका डेट चेंज हो जाएगा। सर्कुलेशन इलुस्ट्रेशन है, तो आपका ये डेट भी आपका डेट वाइज का है, आपका स्टेट वाइज चेंज हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप ए के लिए स्टेट में 23 जुलाई है, आपका सॉरी 23 सितंबर में। ग्रुप बी का है में आएंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 25 सितंबर। तो यहाँ पे आपका 25 सितंबर वो डेट हो जाएगा, तो 25 सितंबर तक नील हो जाएगा। 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जो रहेगा उसका पर 9% लगेगा। सितंबर के बाद में होगा तो आपको उसका पर 18% करके लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको समझाता हूँ। डेट ऑफ फाइलिंग मान लीजिए जुलाई मंथ का हम लोग फाइल कर रहे हैं 28 सितंबर 2020, तो इस डेट का अंदर में हो रहा है, तो इसका पर 18% का चांस नहीं है, सिर्फ 9% लगेगा, क्योंकि आपका ये डेट से क्रॉस हो रहा है। तो आपका इस डेट से लेके यहाँ पे 23 से ग्रुप बी के लिए 25 होगा। ग्रुप बी में आप हो रहा है तो 25 से लेके आपका ये पकड़ेंगे, मैं ग्रुप ए का समझा रहा हूँ। 23 से लेके 28 को लेस कर लेंगे, जितना ऊपर आएगा 5 दिन आ रहा है तो उसका ऊपर सिर्फ 9% और 63 डेज का ऊपर आपका नील लगेगा। ऐसे ही मान लीजिए डेट ऑफ फाइलिंग हो रहा है 28 अक्टूबर 2020, तो टोटल डिले कितना हो रहा है ना 98 डे डिले हो रहा है। तो आपका ये जो डेट है सितंबर का डेट से क्रॉस हो रहा है, तो आपका 23 आज पर ग्रुप ए स्टेट का हिसाब से 23 तारीख तक नील था, तो 23 तारीख तक आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, यानी 63 डेज का ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और उस 23 तारीख के बाद से 30 सितंबर तक जो डेट है 7 दिन का ऊपर 9% करके इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, उसके बाद 30 सितंबर से जैसे ही क्रॉस हो जाता है तो 28 अक्टूबर तक आपका कितना 28 डेज है, 28 डेज का ऊपर 18% करके लगेगा। इसमें समझ में आ गया इंटरेस्ट कैसे, आप देख लेंगे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन करेंगे, अभी समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेट फी के बारे में बोला गया है कि नोटिफिकेशन नंबर ये है, आपका डेट ये है, कंडीशन वेब लेट फी was provided for the tax period Feb, March, April if return filing from 3 3B was filed by date specified in the said notification the same। ये जो आपका ये नोटिफिकेशन में जो डेट बोला गया उस दिन तक लेट फी वेब है। तो ये नोटिफिकेशन क्या चीज़ बोला है, यहाँ पे जो डेट में बोला हूँ, ये जो डेट बोला हूँ इस डेट का अंदर में आप भर दे रहे हैं तो आपका लेट फी लगेगा नहीं। यहाँ पे आपको समझा दिया कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन होता है, एंड इस डेट जो मेंशन किया गया है लेट फी भी तो वेब है, इंटरेस्ट भी आपको कुछ पोर्शन तक वेब है, इस डेट तक वेब है, लेकिन उस डेट के बाद आप फाइलिंग करें तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन होता है यहाँ पे आपको समझा दिया, समझ लिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।